Hello guys, a very special good evening to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आए हुए एक आर्टिकल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उन वर्ड्स को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गवर्नमेंट रिमूव्स, गवर्नमेंट ने रिमूव कर दिया है, रिमूव मीन्स हटा दिया है, एनटीए चीफ, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो एनटीए है राष्ट्रीय जांच एजेंसी, उनके जो मुखिया हैं, चीफ मीन्स जो हेड हैं, मुखिया हैं, उनको जो है गवर्नमेंट ने रिमूव कर दिया है। हैंड्स ओवर प्रोब टू सीबीआई, और गवर्नमेंट जो है उसने हैंड ओवर कर दिया है। हैंड ओवर मीन्स होता है ट्रांसफ़र कर देना, गिव कर देना, तब इसके मीनिंग होते हैं। हैंड ओवर मीन्स सौंप देना, तो गवर्नमेंट ने हैंड ओवर कर दिया है प्रोब, प्रोब मीन्स इन्वेस्टिगेशन को, टू सीबीआई, सीबीआई को। तो गवर्नमेंट ने जो प्रोब है, जो इन्वेस्टिगेशन है, उसको जो है सीबीआई को सौंप दिया है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसमें जो अंडरलाइन पार्ट है उसकी मीनिंग आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, उनके सिनोनिम भी। रिमूव मीन्स होता है हटा देना। इसका फर्स्ट सिनोनिम नोट डाउन करिए, इरेज। जब हम लोग बचपन में होते थे, ठीक, तो पेंसिल से लिखते थे, पेंसिल के बाद जो रबड़ का यूज करते थे उस रबड़ को बोलते थे इरेजर, ठीक, तो वहीं से आया है इरेज। इरेज वर्ब होती है, इरेजर नाउन होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो इरेज कर देना। दूसरा होता है डिसप्लेस कर देना, डिसप्लेस मीन्स हटा देना, ठीक, तो इसके सिनोनिम हो गए। फिर दूसरा जो वर्ड है हाईलाइटेड, हैंड्स ओवर। हैंड्स ओवर जो है ये फ्रेजल वर्ब होती है। फ्रेजल वर्ब क्या होती है? फ्रेजल वर्ब जो होती है, एक वर्ब होगी, उसके साथ एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन होगा, उसी को बोलते हैं फ्रेजल वर्ब, ठीक। तो हैंड्स ओवर का मतलब होता है, इसकी मीनिंग नोट डाउन कर लीजिए, गिव। गिव मीन्स किसी को देना। पास, पास करना मतलब आगे बढ़ा देना। ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र भी इसका सिनोनिम है, ठीक। तो गवर्नमेंट हैंड्स ओवर, गवर्नमेंट ने सौंप दिया है प्रोब। प्रोब की सिनोनिम नोट डाउन कर लीजिए, वन सिनोम वन सेकेंड। प्रोब का सिनोनिम होगा यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन, ठीक। तो इन्वेस्टिगेशन जो है सिनोनिम है प्रोब का। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। तो गवर्नमेंट यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, गवर्नमेंट सिंगुलर सब्जेक्ट है, मतलब गवर्नमेंट यहाँ पर नाउन है और सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए जो वर्ब आई हुई है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यहाँ पर यस ऐड किया हुआ है, मतलब वर्ब भी सिंगुलर है। एन टी ए चीफ, एन टी ए चीफ जो है ये हमारा कंपाउंड नाउन हो जाएगा। चीफ मतलब हेड। यहाँ पर गवर्नमेंट के लिए दूसरी वर्ब जो आई हुई है वो यहाँ पर हैंड आई हुई है, क्योंकि गवर्नमेंट सिंगुलर है इसीलिए हैंड में यस ऐड कर दिया गया, मतलब कि हैंड्स ओवर लिखा गया है। तो वर्ब भी सिंगुलर आई हुई है गवर्नमेंट के लिए, और हैंड्स ओवर पूरी फ्रेजल, हैंड्स ओवर जो है पूरी फ्रेजल वर्ब होती है। प्रोब जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, टू जो है वो प्रीपोजिशन है, सीबीआई जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो यहाँ पर गवर्नमेंट के लिए दो वर्ब्स आई हुई हैं, पहली वर्ब यहाँ पर रिमूव्स है और दूसरी वर्ब जो है वो हैंड्स है, ठीक। तो हैंड, हैंड मीन्स हाथ ही नहीं होता है, हैंड्स मीन्स होता है किसी को कोई चीज़ दे देना, गिव। मूव करते हैं आगे। अगर आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। अब ऐसा ना हो कि यहीं तक वीडियो देख करके स्किप कर दिए, पहले पूरा वीडियो देखिए, देन जो है उसके बाद डिसाइड करिए स्किप करना है या नहीं करना है। एजुकेशन मिनिस्ट्री कॉन्स्टिट्यूट्स एक्सपर्ट पैनल। एजुकेशन मिनिस्ट्री मतलब शिक्षा मंत्रालय जो है, ठीक। एजुकेशन मिनिस्ट्री कॉन्स्टिट्यूट्स, कॉन्स्टिट्यूट्स में होता है गठित करना, नोट डाउन कर लीजिए। कॉन्स्टिट्यूट जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, ठीक। कॉन्स्टिट्यूट जो है वो मेन वर्ब है, इसका मतलब होता है फॉर्म करना। फॉर्म मीन्स होता है गठित करना। फॉर्म जब वर्ब के रूप में यूज किया जाएगा तो उसका होता है गठित करना। तो शिक्षा मंत्रालय जो है उसने कॉन्स्टिट्यूट कर दिया है, फॉर्म कर दिया है एक्सपर्ट पैनल। एक्सपर्ट पैनल का सिनोनिम हो जाएगा कमेटी। तो एक्सपर्ट की एक कमेटी गठित कर दी है, किसने? शिक्षा मंत्रालय ने। किस लिए गठित की? ये उद्देश्य बताया गया है। टू रिफॉर्म, रिफॉर्म करने के लिए, रिफॉर्म मीन्स सुधार करने के लिए, चेंजेस करने के लिए। टू रिफॉर्म, टू रिफॉर्म एनटीए ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हैं उसमें सुधार करने के लिए, कामा एसओपीज, जो एसओपीज हैं उनमें सुधार करने के लिए, एंड और पेपर सेटिंग प्रोटोकॉल्स, जो पेपर सेटिंग प्रोटोकॉल्स हैं उनमें सुधार करने के लिए, रिफॉर्म करने के लिए एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है इसने एक्सपर्ट पैनल जो है वो गठित
कर दिया है। कामा लगा के सेंटेंस लिखा गया, हेल्थ मिनिस्ट्री पुट्स ऑफ टुडेस नीट पीजी। हेल्थ मिनिस्ट्री में स्वास्थ्य मंत्रालय जो है, पुट्स ऑफ उसने टाल दिया है। पुट ऑफ जो है ये एक फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना, पोस्ट पोन कर देना, ठीक, डिले कर देना, किसी चीज़ में देरी कर देना, मतलब आगे बढ़ा देना, डिफ़र कर देना, ये सब इसके सिनोनिम हैं। तो हेल्थ मिनिस्ट्री जो है उसने टाल दिया है, आगे बढ़ा दिया है। टुडेज़ आज की नीट पीजी, जो नीट पीजी है उसको, नीट पीजी क्या होता है, देखिए जैसे हम लोग बीएससी करते हैं, ठीक, इसी तरीके से डॉक्टरी में एमबीबीएस होता है। जिस तरीके से हम लोग एमएससी करते हैं, ठीक, या एमए करते हैं, उसी तरीके से इनमें होता है एमएस, मास्टर ऑफ सर्जन, ठीक, एमडी मतलब मेडिसिन डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं, ठीक। तो मतलब कि जो हम लोग बीएससी के बाद एमएससी करते हैं, इसी तरीके के बाद उसी तरीके से एमबीबीएस के बाद इन लोगों में पीजी का एग्जाम होता है, पोस्ट ग्रेजुएट का एग्जाम होता है एमएस और एमडी बनने के लिए। तो यहाँ पर जो नीट पीजी का एग्जाम होना था उसको हेल्थ मिनिस्ट्री ने आगे पोस्टपोन कर दिया है। एस माने के रूप में, एस आ प्रिकॉशनरी मेजर, वन सेकेंड, एस आ प्रिकॉशनरी मेजर, एहतियातन कर दिया गया है, मतलब एहतियात में उपाय किए गए हैं। मीजर्स मीन्स उपाय, प्रिकॉशनरी मीन्स मतलब कि कोई कहीं इंसिडेंट ना हो जाए, ठीक, फिर से कहीं चीटिंग ना हो जाए, इसके लिए तो प्रिकॉशनरी मेजर लिए गए हैं, एहतियात बरता गया है। तो एजुकेशन मिनिस्ट्री के लिए यहाँ पर वर्ब जो है वो कॉन्स्टिट्यूट्स है। एक्सपर्ट पैनल मतलब एक्सपर्ट जो है किसी चीज़ में जिनको अच्छी खासी पकड़ हो, ठीक, अच्छा नॉलेज हो, उसे एक्सपर्ट कहते हैं। पैनल जो है कमेटी हो जाएगी। रिफॉर्म यहाँ पर वर्ब के रूप में है, ठीक, रिफॉर्म जो है यहाँ पर वर्ब के रूप में है। एनटीए ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कंपाउंड नाउन है। एसओपी ये भी नाउन है। एंड कंजंक्शन है, एंड जो है वो कंजंक्शन है। और पेपर सेटिंग प्रोटोकॉल्स जो है कंपाउंड नाउन हो जाएगा। हेल्थ मिनिस्ट्री, वन सेकेंड, हेल्थ मिनिस्ट्री हमारा सब्जेक्ट है। यहाँ पर पुट्स ऑफ जो है ये फ्रेजल वर्ब होती है। यहाँ पर पुट जो है वो मेन वर्ब है, ऑफ प्रीपोजिशन है। टुडेज नीड पीजी से कंपाउंड नाउन हो जाएगा। एज जो है वो प्रीपोजिशन के रूप में यहाँ पर यूज किया गया है, और एज जो है वो कंजंक्शन भी होता है। एज जब प्रीपोजिशन होता है तो इसका मतलब होता है के रूप में, और एज जब कंजंक्शन होगा तो इसका मतलब क्यों, की या इसलिए। यहाँ पर प्रीपोजिशन के रूप में यूज किया गया है एज। आर्टिकल ए जो है वो मीज़र के लिए आया हुआ है। मीजर्स मीन्स उपाय, प्रिकॉशनरी जो है वो एज अ एडजेक्टिव यूज किया जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझने में कोई समस्या नहीं होगी। वन सेकेंड, सॉरी। द यूनियन गवर्नमेंट ऑन सैटरडे, केंद्र सरकार, यूनियन गवर्नमेंट बोलें या सेंट्रल गवर्नमेंट बोलें, बात एक है। द यूनियन गवर्नमेंट ऑन सैटरडे, केंद्र सरकार ने शनिवार को रिमूव्ड मीन्स हटा दिया है, सुबोध कुमार सिंह को फ्रॉम हिज पोजीशन उनकी पोजीशन से या उनकी पोस्ट से, ठीक, तो उनकी पोस्ट से, पोस्ट कैसे थी, एज डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। जो एनटीए है, जो उसके डायरेक्टर जनरल थे सुबोध कुमार सिंह, उनको उनकी पोजीशन से मतलब कि उनकी पोस्ट से जो है गवर्नमेंट ने शनिवार को रिमूव कर दिया है। देखिए यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखी गई है रिमूव्ड, मतलब सेंटेंस जो है वो सिंपल पास्ट टेंस लिखा गया है। तो सुबोध कुमार सिंह जो है वो एनटीए के चीफ थे, मतलब कि हेड थे। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अब यहाँ पर कामा लगा हुआ है, विच जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज किया गया है। वन सेकेंड, विच हैज कम अंडर फायर। अब विच जो है ये एनटीए के लिए रिलेटिव प्रोनाउन है। विच हैज कम अंडर फायर, जो एनटीए है वो जो है कम अंडर फायर जो है फ्रेजल वर्ब होती है। इसका मतलब होता है फेस क्रिटिसिज्म, मतलब कि आलोचना का सामना करना, फेस क्रिटिसिज्म, ठीक, फेस क्रिटिसिज्म। तो क्या है, जो एनटीए है उसको आलोचना मिल रही थी सुनने को, ठीक, तो विच हैज कम अंडर फायर, उसकी आलोचना की जा रही है। फार किस लिए, रिलेशन बताया गया है फार से, फार एंड एलिज मीन्स तथाकथित पेपर लीक के लिए एनटीए को जो है क्रिटिसाइज किया जा रहा था, उसकी आलोचना की जा रही थी पेपर लीक के लिए। एंड और इरेगुलरिटीज़ जो अनियमितताएं पाई गई हैं इन द नीट यूजी एग्जामिनेशन, जो नीट यूजी का एग्जामिनेशन होता है जिसमें इरेगुलरिटीज़ पाई गई हैं उसकी वजह से, और पेपर लीक की वजह से एनटीए की बहुत थू हो रही थी। एंड और अदर एग्जामिनेशंस विच इट कंडक्ट्स,
अदर एग्जामिनेशन जो अन्य एग्जामिनेशंस हैं विच जिनको इट कंडक्ट्स, इट जो है ये एनटीए के लिए आया हुआ है, विच इट कंडक्ट्स जिसको एनडीए ने कंडक्ट कराया है, मतलब कि उनको परीक्षाएं उन परीक्षाओं को आयोजित करवाया है। कंडक्ट्स मीन्स होता है आयोजित करवाना। अब एक बार इसमें हम ग्रामर देख लेते हैं। द यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है, यूनियन गवर्नमेंट जो है कंपाउंड नाउन है, यूनियन गवर्नमेंट के जो वर्ब आई हुई है वो यहाँ पर रिमूव्ड आई हुई है। डेज से पहले प्रीपोजिशन आन का यूज किया जाता है। सैटरडे जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सुबोध कुमार सिंह ये नाउन है, फ्रॉम प्रीपोजिशन है। हिज जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव है। पोजीशन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, पोजीशन कहें या पोस्ट कहें। एज जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये जो है पूरा कंपाउंड नाउन हो जाएगा। विच जो है विच रिलेटिव प्रोनाउन है एनटीए के लिए। हैज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आई हुई, हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है। कम अंडर फार मीन्स होता है फेस क्रिटिसिज्म, एनटीए को जो है आलोचना का सामना करना पड़ रहा था या थूथू का सामना करना पड़ रहा था। फार रिलेशन बता रहा है। एन जो है वो लीक के लिए आया हुआ है। एलीज जो है वो पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। पेपर लीक जो है कंपाउंड नाउन है। एंड कंजंक्शन है। इरेगुलरिटीज मीन्स होता है अनियमितताएं, ठीक, ये नाउन है। इन प्रीपोजिशन है। द आर्टिकल है। नीट यूजी एग्जामिनेशन ये पूरा कंपाउंड नाउन हो जाएगा। एंड यहाँ पर कंजंक्शन है। अदर जो है वो एडजेक्टिव है। एग्जामिनेशंस जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। विच जो है यहाँ पर कंजंक्शन का काम कर रहा है। इट जो है ये एनटीए के लिए आया हुआ। कंडक्ट्स जो लिखी गई है वर्ब कंडक्ट्स में होता है कोई एग्जाम आयोजित कराना। आई होप कंडक्ट्स जो है वो एनटीए, इट जो है प्रोनाउन है एनटीए के लिए, उसी के लिए वर्ब आई हुई है कंडक्ट्स। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हुआ है, मतलब वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में आई हुई है। कंडक्ट्स के सिनोनिम नोट डाउन कर लीजिए। कंडक्ट्स का मतलब सिनोनिम होता है परफॉर्म करना, कोई चीज़ करना, ठीक, परफॉर्म करना, एग्जीक्यूट करना, ठीक, एग्जीक्यूट करना, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। मीनवाइल, मीनवाइल मीन्स इसी दौरान, वन सेकेंड, मीनवाइल इसी दौरान द हेल्थ मिनिस्ट्री अनाउंस, इसी दौरान जो है स्वास्थ्य मंत्रालय जो है उसने अनाउंस्ड किया, अनाउंस मीन्स घोषणा किया, किस चीज़ की, द पोस्टपोनमेंट ऑफ द नीट पीजी एग्जामिनेशन। इसी दौरान जो है स्वास्थ्य मंत्रालय जो है उसने नीट पीजी एग्जामिनेशन के पोस्टपोनमेंट को, मतलब कि आगे बढ़ाने को अनाउंस किया। एज अ प्रिकॉशनरी मेजर, प्रिकॉशनरी एहतियातन जो है, मतलब नीट पीजी एग्जाम में कहीं कोई धांधली ना हो, इस वजह से जो है हेल्थ मिनिस्ट्री है उसने कहा है प्रिकॉशनरी मेजर के तहत नीट पीजी एग्जामिनेशन को आगे पोस्टपोन किया जा रहा है। जस्ट आवर्स बिफोर, कुछ घंटों पहले, ठीक कुछ घंटों पहले, इट वाज, वन सेकेंड, इट वाज ड्यू टू बी हेल्ड ऑन संडे, मतलब कुछ घंटों पहले, मतलब इससे पहले कि एग्जामिनेशन हो संडे को, उसके कुछ घंटों पहले ही ये अनाउंसमेंट हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा की गई हैं। टू बी हेल्ड जो है ये एडजेक्टिवल फ्रेज होती है, इसका होता है कोई चीज़ आयोजित कराना, कंडक्ट कराना। कंसीडिंग अ परसिस्टेंट डिमांड, कंसीडिंग मीन्स होता है कोई चीज़ कन्फेस करना, कोई चीज़ एडमिट कर लेना। कंसीडिंग अ परसिस्टेंट डिमांड, परसिस्टेंट मीन्स लगातार, कोई लगातार मांग की जा रही थी, किसके द्वारा, बाय स्टूडेंट्स एंड द अपोजिशन, जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, कांग्रेस है, अन्य पार्टीज़ जो हैं वो पार्टीज़, और जो स्टूडेंट्स हैं वो परसिस्टेंट डिमांड कर रहे थे, ठीक, मांग कर रहे थे किस चीज़ की, मतलब कि नीट यूजी एग्ज़ाम रद्द किया जाए। द एजुकेशन मिनिस्ट्री अनाउंस्ड, जो शिक्षा मंत्रालय है उसने घोषणा की है, दैट कि द प्रोब, जो जांच है, जो इन्वेस्टिगेशन है, इनटू द एलिगेशंस, आरोपों के, ठीक ठीक, द प्रोब इनटू द एलिगेशंस, जो एलिगेशन, जो आरोप लगाए गए हैं उसकी जो इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, ऑफ चीटिंग, की धोखेबाजी की गई है, एंड और, वन सेकेंड, मतलब कि जो स्टूडेंट्स हैं वो लगातार स्वीकार कर रहे थे कि कहीं ना कहीं धांधली हुई है, एंड माल प्रैक्टिस, मतलब चीटिंग की गई है और माल प्रैक्टिस की गई। जहाँ पर MAL आ जाए प्रीफिक्स, वो समझ लीजिए कहीं कहीं ना कहीं नेगेटिव सेंस में वर्ड यूज किया जाता है। माल में होता है खराब, बेड, ठीक, तो माल प्रैक्टिस की गई है इन द नीट यूजी एग्जामिनेशन, नीट यूजी एग्जामिनेशन में। विल बी हैंडेड ओवर, जो प्रोब है उसे हैंडेड ओवर कर दिया गया, हैंड ओवर मीन्स सौंप दिया गया है, टू द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, CBI को हैंड ओवर कर दी गई है। तो जो प्रोब है, ठीक, प्रोब के लिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब विल आई हुई है, विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेंटेंस जो है वो पस्सिव वॉइस में लिखा गया है। तो जो प्रोब है वो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को सौंप दी गई है, ऐसा हेल्थ मिनिस्ट्री, सॉरी, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने बताया। इट नोटेड, इसने नोट किया है, दैट कि
द सेंटर हैज, अब यहाँ पर इट बताइए किसके लिए प्रोनाउन का काम कर रहा है, एनटीए के लिए है, एजुकेशन मिनिस्ट्री के लिए है, स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए है, ठीक। इट नोटेड, इसने नोट किया है, द सेंटर हैज इनेक्टेड, जो केंद्र सरकार है उसने इनेक्ट किया था, इनेक्ट मीन्स कोई कानून बनाया था, ठीक, इनेक्ट मीन्स कानून बनाना। द पब्लिक एग्जामिनेशन रिलेटेड जो है केंद्र सरकार ने नियम बनाए थे। प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स, जो अनफेयर मीन्स होते हैं, जो गलत तरीके से एग्जामिनेशन पास करते हैं, ठीक, उसके लिए जो है सेंटर ने नियम बनाया था। एक्ट 2024 में एंड और ओव्ड और कसम खाई थी दैट की स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन विल बी टेकन, स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन मतलब सबसे कठोरतम कार्यवाही, एक्शन मीन्स कार्यवाही जो है विल बी टेकन की जाएगी अगेंस्ट खिलाफ इंडिविजुअल्स के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी एंड ऑर्गेनाइजेशंस, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। स्ट्रिक्टेस्ट मीन्स सबसे कठोरतम कार्यवाही, तो स्ट्रिक्टेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, तो स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन विल बी टेकन, सबसे कठोरतम कार्यवाही या सबसे कठोरतम कदम लिए जाएंगे किनके खिलाफ, इंडिविजुअल्स के खिलाफ, व्यक्तियों के खिलाफ एंड ऑर्गेनाइजेशंस, और जो ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, उनके खिलाफ। फाउंड टू बी गिल्टी, अगर पाया जाता है गिल्टी, अगर अपराधी पाया जाता है, गिल्टी पाया जाता है, तो जो है कोई अगर इंडिविजुअल है तो उसके खिलाफ कठोरतम कार्यवाही की जाएगी, या अगर कोई ग्रुप है मतलब संगठन है तो उसके खिलाफ भी कठोरतम कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए जो है केंद्र सरकार ने 2024 में नियम बनाया था और कसम भी ली थी। दीज मीजर्स सीम, जो ये उपाय हैं, सीम वो प्रतीत होते हैं, टू बी द फर्स्ट स्टेप, यह पहला कदम है, इन अ प्रोमिस्ड ओवरहाल, जो प्रोमिस्ड जो वादा किया गया है ओवरहाल करने की, सुधार करने की, ओवरहाल मीन्स रिनोवेट करने की, मतलब किसी चीज़ में फिर से रिफॉर्म करने की, ऑफ द एग्जामिनेशन सिस्टम, जो एग्जामिनेशन सिस्टम है जैसा कि वादा किया गया था, ठीक, तो उसी का ये पहला कदम है उसी क्षेत्र में। तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये पहला कदम है कि जो प्रोमिस्ड ओवरहाल, मतलब ऐसा वादा किया गया सरकार के द्वारा कि अब कभी भी नकल नहीं होगी, अगर नकल होगी तो कठोरतम कार्यवाही की जाएगी, 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, उसको बैन कर दिया जाएगा अगर कोई संगठन है, ठीक। तो इस तरीके जो कठोर मतलब कि एक्शन लिए गए हैं, तो वो पहला चरण है ना, पहला स्टेप है इन अ प्रोमिस्ड ओवरहाल, जो जैसा वादा किया गया था ओवरहाल करने की, मतलब कि सुधार करने की, ऑफ द एग्जामिनेशन सिस्टम में, विद द मिनिस्ट्री, जो मिनिस्ट्री है, विद द मिनिस्ट्री कॉन्स्टिट्यूटिंग, जब मिनिस्ट्री जो है कॉन्स्टिट्यूट कर रही है, गठित कर रही है, अ 7 मेंबर कमेटी, एक 7 सदस्यीय कमेटी को, ऑफ एक्सपर्ट्स की, ऑन सैटरडे, शनिवार को, टू क्रिएट अ रिफॉर्म रोड मैप, तो जो मिनिस्ट्री है वो गठित कर रही है, कॉन्स्टिट्यूट मीन्स गठित करना, 7 मेंबर कमेटी, 7 सदस्यीय कमेटी, ऑफ एक्सपर्ट्स की, ऑन सैटरडे, शनिवार को, टू क्रिएट करने के लिए, क्रिएट मीन्स मेक, कोई चीज़ बनाने के लिए, क्रिएट टू मेक अ रिफॉर्म रोड मैप, कि एक अच्छा खासा रोड मैप बनाइए, ठीक, ताकि रिफॉर्म किया जा सके, सुधार किया जा सके, रिफॉर्म रोड मैप फॉर द एनटीए के लिए एंड और इट्स प्रोसेसेस, और जो एनटीए प्रोसेस करती है, जो प्रक्रियाएं अपनाती है उनके लिए, तो जहाँ जहाँ पर भी सुधार करने की आवश्यकता हो उसके लिए 7 सदस्यीय कमेटी जो है उसका गठन जो है मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया है। चेयर्ड बाई, जो मीटिंग बनाई गई है, सॉरी पैनल बनाया गया, कमेटी जो बनाई गई है उसकी अध्यक्षता की जाएगी, तो चेयर्ड बाई फॉर्मर इसरो चीफ, जो इसरो के पूर्व, फॉर्मर मीन्स पूर्व, इस कमेटी की अध्यक्षता जो है पूर्व इसरो के पूर्व चीफ के राधाकृष्णन वो करेंगे। द पैनल हैज़ बीन, वन सेकेंड, पैनल मीन्स कमेटी, द पैनल हैज़ बीन मैंडेटेड, वन सेकेंड, द पैनल हैज़ बीन मैंडेटेड, जो पैनल है, ठीक, उसने मैंडेट कर दिया है, मैंडेट मीन्स डायरेक्ट दिया है, मतलब डायरेक्ट मीन्स निर्देश देना, ठीक, तो मैंडेट ने सॉरी मैंडेट मीन्स डायरेक्शन देना, मतलब निर्देश देना, ठीक। तो जो कमेटी बनाई है, जो पैनल बना है, द पैनल हैज़ बीन मैंडेटेड, पैनल को निर्देश दिए गए हैं, टू मेक रिकमेंडेशंस, सिफारिश करिए, मतलब कि क्या क्या सुधार हो सकते हैं वो अपनी सुझाव बताइए, सिफारिशें दीजिए, ऑन द स्ट्रक्चर पर, जो एनटीए का स्ट्रक्चर है वो सही है, एक अध्यक्ष होना चाहिए, 2 अध्यक्ष होना चाहिए, कितने होना चाहिए, इस पर जो है अपनी राय दीजिए, रिकमेंडेशन दीजिए, एंड फंक्शनिंग ऑफ द एनटीए, और जिस तरीके से एनटीए की कार्यवाही करता है, मतलब फंक्शन करता है, ठीक, उस पर भी आप लोग अपनी रिकमेंडेशंस दीजिए। रिफॉर्म्स में सुधार, रिफॉर्म्स इन द मैकेनिज्म, जो मैकेनिज्म होती है, जो प्रोसेस होती है, पहले पेपर बनते हैं, उसके बाद सेंटर चुने जाते हैं, कहाँ से कहाँ एग्जामिनेशन होगा, तो इन सब में क्या होना चाहिए, रिफॉर्म्स इन द मैकेनिज्म में सुधार होने चाहिए, ऑफ द एग्जामिनेशन प्रोसेस, जो एग्जामिनेशन प्रोसेस की मैकेनिज्म है उसमें सुधार होने चाहिए, एंड इम्प्रूवमेंट इन द डाटा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, और इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, सुधार होना चाहिए डाटा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स में, मतलब कि डाटा सुरक्षित रखा जाए, इसमें भी सुधार होना चाहिए, एंड और सबमिट
इट्स रिपोर्ट, और जो पैनल है उसके लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव आया हुआ है सबमिट। सबमिट मीन्स पेश करिए, इट्स रिपोर्ट, जो पैनल बनाया है वो अपनी रिपोर्ट पेश करे विद इन 2 मंथ्स, 2 महीनों के भीतर। तो विद इन 2 मंथ मतलब 2 महीनों के भीतर जो है पैनल अपनी रिपोर्ट्स जो है वो सरकार को सौंपे। तो इन सब चीज़ों पर होते हैं रिफॉर्म या नहीं होते हैं वो तो समय बताएगा, बट अभी के लिए तो लग रहा है कि इसमें कुछ सुधार हो जाएंगे। चलिए अब आज यहीं तक रखते हैं क्योंकि पूरी तरीके से पसीने में भीग चुके हैं। इसलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद।